नेक्स्ट जो है बच्चों वो है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक जो है ये एक न्यू मॉडल ऑफ बैंक है जो आरबीआई ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है। बेसिकली ये बैंक इसलिए बनाया गया ताकि ये डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर सके और जिन लोग अभी डिजिटल पेमेंट को यूज नहीं करते हैं उनको इंस्पायर कर सके, उनके पास पहुंच सके, इसके लिए पेमेंट्स बैंक बनाए गए हैं। बेसिकली इसको बनाने का मकसद भी यही है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। ये जो बैंक है बच्चों ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसकी लिमिट है मैक्सिमम 1 लाख एक कस्टमर से, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। हाँ, आरबीआई अगर अलाउ करते तो अलग बात है। ये सेविंग बैंक अकाउंट की तरह आपको इंटरेस्ट दे सकते हैं। इनके पास आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों ओपन कर सकते हैं। ये आपको एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कार्ड, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, मोबाइल बैंकिंग और अदर रेमिटेंस सर्विस देते हैं। पर एक बात ध्यान रखना है, जो पेमेंट बैंक्स है वो लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करते हैं। पेमेंट बैंक को बनाने का मेन मकसद है जो पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस है उसको स्प्रेड करना, स्मॉल बिजनेस, लो इनकम हाउस होल्ड्स, माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स के पास पहुंचाना, ताकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट का फायदा उठा सके और डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ सके। अगर आप पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग है वो बहुत ईजी है, नॉर्मल बैंक की तुलना में तो बहुत ईजी है। आप केवल इनके मोबाइल ऐप को यूज करके अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आप अपना आधार और केवाईसी वेरीफाई करिए और मोबाइल ऐप से आपका अकाउंट इंस्टेंटली ओपन हो सकता है। रेगुलेशन, पेमेंट बैंक आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। आरबीआई ने इनको लेके 2 गाइडलाइंस बनाई है जो इनको फॉलो करना होता है। एक है गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक 27 नवंबर 2014 और एक है ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर पेमेंट बैंक अक्टूबर 6, 2016। ये 2 गाइडलाइंस इनको फॉलो करना है। अगर आप पेमेंट बैंक बनाना चाहते हैं यू हैव टू अप्लाई टू आरबीआई इन फॉर्म 3 अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर अ लाइसेंस। जब तक ये लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा यू कैन नॉट स्टार्ट एज ए पेमेंट बैंक। तो ये आपको अच्छी से ध्यान में रखना है। क्या क्या कॉम्प्लायंस पेमेंट बैंक को करने होंगे? सबसे पहला, इनका मिनिमम कैपिटल कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। पहले 5 साल जो प्रमोटर का स्टेक है वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। अगर पेमेंट बैंक फॉरेन शेयर होल्डिंग एक्सेप्ट करना चाहता है तो प्राइवेट बैंक के लिए जो एफडीआई पॉलिसी है वो इनको फॉलो करना होगा। जहां तक इनमें वोटिंग राइट्स है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा रेगुलेट होगा। वोटिंग राइट में जो शेयर होल्डर है, कोई भी शेयर होल्डर 10% से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। हालांकि आरबीआई चाहे तो इसको 26% तक बढ़ा सकता है। अगर आप किसी भी बैंक में या पेमेंट बैंक में 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग लेना चाहते हैं तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो है पेमेंट बैंक के वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनका अपॉइंटमेंट आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जो पेमेंट बैंक है इनका जो नेटवर्क है वो फुल्ली नेटवर्क होना चाहिए। शुरू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इनके नेटवर्क हर जगह होने चाहिए, अच्छे से काम करने चाहिए। ये कोई भी दे कैन नॉट फॉर्म सब्सिडीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ऊपर मैंने बताया था पर कस्टमर दे कैन एक्सेप्ट अप टू ₹1 लाख। हाउएवर आरबीआई कैन इंक्रीज दिस लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये लोग लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते और इनकी जो ब्रांचेज है उसका 25% अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होना चाहिए, जहां बैंक अभी तक नहीं पहुंचे उन एरियाज में। इसके साथ इनको अपने नाम के पीछे पेमेंट बैंक वर्ड लिखना पड़ेगा ताकि अलग बैंक जो दूसरे बैंक है इससे इनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। जैसे नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, एलएलपी लिखते हैं, ओपीसी लिखते हैं, वैसे इनको अपने नाम के साथ पेमेंट बैंक लिखना पड़ेगा। सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इनको लाइसेंस मिलेगा। तो इन बातों को आपको अच्छी से ध्यान में रखना है और इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर आप कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इस तरीके से पेमेंट बैंक बनाए जाते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म बच्चों। इन केस ऑफ एनी डाउट you can ask me. Thank you for watching. Subscribe my channel for more lecture.